कोई ठिकाना नहीं है। आपने कई लोगों को ऐसे सुनो हुई है, सुना होगा आपने, कई लोगों को सुना होगा क्या हाँ ऐसे प्यारी करके 9 बजे तो पड़ी, 9 बजे प्यारी करके पड़ी है तो 10 बजे का होगा। परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं। तो देवता स्वर्ग से आए, अमृत कलश लेकर आए। बोले सुखदेव जी से महाराज, राजा परीक्षित को केवल मृत्यु का ही तो भय है, तो इन्हें पिला दो अमृत, और अमृत के बदले में मुझे सुना दो कथा। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा। देवताओं से कहते तुम सब स्वार्थी हो, स्वार्थ निकालने में बड़े माहिर हो तुम। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत की कथा। अरे कि स्वर्ग का अमृत तो जो स्वर्ग में जाएगा वो उसी को मिलेगा। अमृत का आपने नाम सुना होगा लेकिन देखा तो होगा नहीं, पिया तो है नहीं। ये अमृत स्वर्ग का है और स्वर्ग में अमृत मिलेगा। और वहां भी पुण्य क्षीण होने के बाद फिर आदमी को गिरकर यहीं आना पड़ता है। लेकिन भागवत कथामृत का पान जिसने कर लिया उसकी तो आवागमन के कुचक्र से छुट्टी ही हो जाती। देवताओं को जब नहीं सुनाई कथा, देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। तो ब्रह्मा जी ने भागवत को तोलना शुरू किया। लघोन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् इति तदिगणा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब ब्रह्मा जी ने भागवत को तोला तो जिस पलवे पर भागवत को रखा वो पलवा नीचे है, और जिस एक पलवे पर संसार के जितने साधन है सब रखे, लेकिन वो ऊपर उठा हुआ है। बस जिसमें वजन होगा वही तो नीचे होगा। आज ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया, हे देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई लेक्चर नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई भाषण नहीं है। पर श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भागवताख्यापो प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साक्षात विग्रह स्वरूप है। इसको श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य होता है। लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने के लिए तो नारद जी ने प्रचार प्रसार किया है। अब भागवत तो इतनी बड़ी है कि 1 महीने में नहीं हो पाए, लेकिन 7 दिन की विधि कहां से चल गई? इस सोनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया सूर्य जी से। बोले 7 दिन की विधि तो सनत कुमारों से सुनी है नारद जी। बोले महाराज हमने तो सुना है कि सनत कुमार जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और ये तो 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, माया लिपटेगी नहीं तो ये तो कहीं आते जाते नहीं है। और नारद जी को दक्ष प्रजापति का साफ है कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हो। तो फिर इनने कैसे कथा सुनी? अब सनत कुमार जी ऐसे संत है कि जो कभी घूमते नहीं है, और नारद जी एक जगह ठहरते नहीं है। सूर्य महाराज ने कहा, हे सोनकादिक ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते चले जा रहे थे, तो वहां अरे नारद आप दुखी क्यों हैं? हमें लगता है कि आप दुखी हैं। नारद जी उनके चरणों में गिर पड़े। हे महाराज क्या बताऊं, मैंने इस पृथ्वी को बहुत अच्छा समझा और इस पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर मैं हर जगह गया, हर क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, रामेश्वर में, तीर्थ में, सब में गया, लेकिन महाराज मैं कहता हूं कि मुझे कहीं शांति नहीं मिली। इसलिए शांति नहीं मिली कि संसार में कोई सत्य नहीं बोलता है, और अगर कोई एक बार दिल में सत्य बोलता है तो अपने आप को हरिश्चंद्र से कम नहीं समझता है, अपने आप का हरिश्चंद्र में गिनती करता है। और दिन में 50 बार 100 बार झूठ बोलता है तो एक भी बार गिनती नहीं करता। ये जो अधर्म का मित्र है, कलयुग का मित्र है अधर्म। कलयुग का मित्र अधर्म है, और कलयुग कभी नहीं चाहता कि हमारे शासन काल में धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कलयुग पहले धर्म पे वार करता है। लेकिन महाराज जब मैं वृंदावन धाम आया तो वहां एक कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? एक महिला बैठी है जिसे कहते हैं भक्ति माता, उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग। भक्ति के दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। तीनों बुढ़ापे की अवस्था में घिर गए कलयुग के प्रभाव से। लेकिन जब भक्ति वृंदावन में आई तो भक्ति की अवस्था जवानी की हो गई
और पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी वहां पहुंचे तो भक्ति ने देखा, भक्ति ने कहा वो साधु क्षणम तिष्ठ, हे नारद मेरे बच्चों के लिए कोई उपाय कर दीजिए, कोई क्या कहेगा संसार में जिसकी माता जवान हो और जिसके बच्चे बूढ़े हो गए हो। तो नारद ने बहुत सा उपाय किया, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो एक आकाशवाणी हुई कि नारद अगर भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी बोले सत्कर्म तो समझ में नहीं आया कि सत्कर्म है क्या। उन सनत कुमारों से पूछा महाराज मुझे सत्कर्म बता दो कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुखादिभिः। हे महाराज मुझे यह बता दो ये क्या है, सत्कर्म क्या है। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जो संसार के लिए किया जाता है वो है कर्म, और जो परमात्मा के लिए किया जाता है वो है सत्कर्म। जो संसार के लिए किया जाए वो है कर्म, और जो भगवान के लिए किया जाए वो है सत्कर्म। नारद ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का भक्ति देवी के मन की कष्ट की श्रीमद् भागवत। जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में नहीं। तो नारद जी ने कहा महाराज कथा कहाँ करें। सनत कुमारों ने कहा देखो यहाँ बद्रीनाथ से हम चलते हैं, भक्ति माता से कहोगे वो भी चल के यहाँ जहाँ मिलन हो जाएगा वहीं कथा हो जाएगी। तो वृंदावन से चली भक्ति माता और बद्रीनाथ से चले सनत कुमार जी, और इन सबका मिलन कहाँ हुआ, हरिद्वार। क्योंकि बंधुओं हरिद्वार से जितना वृंदावन है उतना ही बद्रीनाथ। जब वहां मिलन हुआ तो नारद जी चारों भाई आसन पर विराज गए। कथा शुरू हो रही है, श्रीमद् भागवत की कथा है। अब एक बात और है, हम गृहस्थ मार्ग वाले अगर भागवत की कथा कराते हैं तो कथा सुनने जब मुख्य यजमान बन के बैठते हैं तो साथ में पत्नी को भी बिठाते हैं। अब अगर बाबा जी कथा कराए तो पत्नी कहाँ से लाएं। अब नारद जी कथा करा रहे हैं, नारद जी मुख्य यजमान बन गए, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं। भक्ति माता को आसन बिछा दिया, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए 3 आसन बिछा दिया। आओ भक्ति माता हम आपके लिए कथा कर रहे हैं। भक्ति माता आ तो गई लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। अब जब कथा शुरू हुई धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। अरे नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान कर रहे हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य आसन पर आसीन है, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। उस समय बंधुओं सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत का। बड़ी बात अच्छी बात कह रहे हैं नारद, हमें अपने कभी शास्त्रों पर और पूर्वजों पर अब विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने पूर्वजों पर और अपने शास्त्रों पर, भागवत कथा जो भी है, वेद शास्त्र पुराण, इन पर शंका नहीं करना चाहिए। शास्त्र पर और अपने पूर्वजों पर शंका कभी नहीं करना चाहिए। जब नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि महाराज एक बात बताओ, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति कथा को सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सुनो करो, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं। महाराज क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत की कथा सुनकर मुक्ति मिल सकती है क्या? एक प्रश्न कर लिया नारद जी सनत कुमारों से। बड़ी सुंदर कथा कही सनत कुमारों ने। हे नारद, हे मानव पाप कृष्ण सदा सर्वता सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलौ। अरे नारद, जिस मनुष्य ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार परायण मनोवृत्तियां नहीं हो, क्रोध हो, ऐसा भी व्यक्ति अगर 7 दिन तक भागवत की कथा सुन ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जो सत्य नहीं बोलता, जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, जो वर्ण संकर पद्धति से पैदा है, माता किसी बिरादरी की पिता किसी बिरादरी का,
ऐसा भी वर्ण संकर जन्म भर पाप करते करते जीवन पर्यंत पाप कर्म करते करते मर जाए और मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच हो जाए, अगर उसके भी नाम से हम भागवत की कथा करावें तो उसके भी जीवन में परिवर्तन होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना महत्व है भागवत। नारद जी बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई कि पापी व्यक्ति भी पाप कर्म करते करते मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच हो जाए तो उसके भी नाम से कथा कराए तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। बोले हाँ। बोले महाराज जाको ना, हमें उतरी नहीं है, समझ में नहीं आई। उस समय नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, नारद जी को सुनाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों, बड़ी सुंदर कथा सुनाई। और वही कथा मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज नहीं, आज तो अब समय हो गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अगली कथा मैं कल आपके समक्ष रखूंगा। कल दिन में 2 बजे से संध्या 5-6 बजे तक का समय रखा गया है, आप समय से पधारें। और अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 मिनट भगवान का स्मरण कर ले ताकि भगवान की आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, प्रसाद वितरण होगा। और कल से कथा का समय मध्याह्नकालीन बेला में 2 बजे से रखा गया है। हमारे संगीत वाले 2 बजे बैठते। आइए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे अरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे भागवत भगवान की ए आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की ए आरती पापियों को पाप से भारती भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से भारती यह पंचम में वाला ज्योति जगाने वाला ज्योति जगाने वाला ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह सुख भरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप तेरे भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम नहीं, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से भरनी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। संसार सवार मुझके कपाल माला श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, बोले व्यास जी महाराज की जय हो। हरि ओम। ओम जलेल शीतले कर्णम पुष्पे देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मवेदन मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। पुष्प ले ले हाथ में। पुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। श्रीवंतिकावकुल चौपति पातिलाब्ज पुण्याभिचापि कर भेद रसाल पुष्पे बिल्ला प्रवाह तुलसी दल मंगली त्वाको जयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो गृहाण परमेश्वरो पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, गुरु गोविंद भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
हरदौल बाबा महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोले द्वारका नाथ भगवान भगवान की की जय हो राम लला सरकार की जय हो ओम शांति शांति शांति। प्रसाद की व्यवस्था कर दो।